गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक है अपना यूनिट फर्स्ट, तेरी अध्याय फर्स्ट मतलब 12th में, क्या नाम है? सॉलिड स्टेट। नाम क्या है जी? सॉलिड स्टेट। बात आती है गुरु जी, सबसे पहले सॉलिड स्टेट होती क्या है? ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे कि जो सॉलिड होता है वो एक्चुअल में गुरु जी मेरा होता क्या है। ठीक है, पहली चीज़ तो तूने देखा होगा पदार्थ की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, उनमें पदार्थ की तूने कौन कौन सी सॉलिड चीज़ आती कहाँ से हैं? पहली स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर की बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, ठीक है, जिनमें तेरी कौन सी स्टेट? एक तो तेरी सॉलिड स्टेट, ठीक है, दूसरी जो स्टेट पढ़ता है वो कौन सी स्टेट पढ़ता है? लिक्विड स्टेट। तीसरी कौन सी पढ़ता तू? गैस स्टेट। मोटा मोटी तो तू यही देखता है, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर में तो मोटी मोटी बातें तो यही देखता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलग बोर, आइंस्टीन वगैरह, ठीक है, प्लाज्मा वगैरह, ये भी मैटर की क्या होती है? स्टेट। कोलॉइड वगैरह ये भी क्या होती है? मैटर की स्टेट्स होती है तेरी। ठीक है, तो इसमें जो बात करेंगे अपन सॉलिड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सॉलिड। तीनों की बात अपने कक्षा 11 में कर ली थी। यहाँ पे जो बात करेंगे केवल वो बात करेंगे गुरुजी, यहाँ पे मैं सॉलिड की बात करूँगा। किसकी बात करूँगा? केवल सॉलिड। ठीक है, पहली बात आती है गुरुजी सॉलिड होते क्या है। ठीक है, मतलब सॉलिड स्टेट क्या होती है? मैटर में जो सॉलिड स्टेट होती है ना वो क्या होती है? ठीक है, देखो हिंदी मीडियम में इसको क्या बोलेंगे? ठोस अवस्था। क्या बोलेंगे? ठोस अवस्था। ठीक है, पदार्थ की कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में पदार्थ में कैसा अरेंजमेंट पाया जाता है, क्या होता है वो देख। ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें आकृति व आयतन, जिसमें आकृति व आयतन, क्या? आकृति व आयतन क्या होते हैं गुरुजी? बिल्कुल क्या हो? निश्चित हो, डेफिनेट हो। क्या हो? निश्चित हो। क्या हो रहे? निश्चित हो। क्या कहलाती है? पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है। मतलब पदार्थ, ठीक है, मैटर का डिफाइन मास होना चाहिए, उसकी स्ट्रक्चर, शेप या उसका फिक्स वॉल्यूम होना चाहिए, वो क्या कहलाती है? पदार्थ की सॉलिड स्टेट कहलाती है। ठीक है, सॉलिड स्टेट क्या होती है? ठीक है, द स्टेट ऑफ मैटर डेट हैव द डेफिनेट मास, सेफ एंड फिक्स वॉल्यूम डेट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। मतलब पदार्थ की आकृति, आयतन, इसके साथ साथ तू द्रव्यमान भी लिख सकता है। क्या होता है? निश्चित होता है। क्या कहलाती है? पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है, मतलब सॉलिड स्टेट कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? ठीक है, अब जो ठोसों की ये अवस्था तो कौन सी होती है बिल्कुल, और इसके गुण क्या होते हैं? ठीक है, तो छोटी सी सब हेडिंग लगाएंगे, ठोस है और ठोसों की अवस्था या ठोसों के गुण। ठीक है, ठोस अवस्था के गुण, ठोस अवस्था के गुण, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था के गुण। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट, क्या क्या गुण होने चाहिए गुरुजी? इनकी जो आकृति होती है ना, ठीक है, इनकी आकृति, आकृति मतलब क्या होता है? शेप। आकृति मतलब शेप। ठीक है, जो सॉलिड स्टेट होते हैं इनकी शेप क्या होती है गुरुजी? फिक्स होती है। अरेंजमेंट फिक्स होगा तो शेप तो अपने आप फिक्स होगी। इनका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है, इनका जो वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है? फिक्स होता है गुरुजी। और इनका जो मास होता है ना, मास, ठीक है, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान भी क्या होता है गुरुजी? फिक्स होता है। जहाँ पे ये तीन चीज हो जाते हैं ना, वो तेरी सॉलिड स्टेट को शो करेगा। ठीक है, इनका जो डेंसिटी होती है, देख, आकृति फिक्स, वॉल्यूम फिक्स, मास फिक्स। ठीक है, आकृति फिक्स, वॉल्यूम फिक्स और मास फिक्स, क्या कहलाएगा मेरा? सॉलिड स्टेट। और इनकी जो डेंसिटी होती है, क्या? डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है गुरुजी? घनत्व। इनका जो घनत्व, डेंसिटी होती है वो क्या होती है? हाई होती है। क्या होती है? हाई होती है। ऐसा क्यों हुआ गुरुजी? इनकी डेंसिटी हाई होने का रीजन है मेरे भाई, क्योंकि गुरुजी इनकी जो आकृति होती है, अरेंजमेंट होता है ना, बिल्कुल क्लोज पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल क्लोज पैक्ड। इनके बीच में कोई छोटा सा स्पेस भी नहीं पाया जाता, इसलिए इनकी डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। कम जगह में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, इसलिए इनकी क्या होती है? डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, मतलब इनके ठोस अवस्था की जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट, फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज पढ़ी तूने वो क्या है? इनकी गुरुजी फिक्स, इनकी शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स मास होता है। ठीक है, दूसरी जो प्रॉपर्टीज पढ़ी तूने वो क्या पढ़ी? सॉलिड स्टेट की गुरुजी इनकी जो डेंसिटी होती है ना वो हाई होती है। तीसरी जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सॉलिड स्टेट की, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब क्या होता है? कठोर होते हैं। क्या होते हैं? रिजिड। रिजिड मतलब कठोर। क्या होते हैं गुरुजी? जो सॉलिड होते हैं ना वो बिल्कुल क्या होते हैं? कठोर होते हैं। और इसके साथ साथ इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब असंपीड्यता। क्या बोलेगा? इनकम्प्रेसिबल मतलब असंपीड्यता।
ठीक है। पदार्थों में एक गुण पाया जाता है किसका, कठोरनेस का, कठोरता का और असंपीड्यता का। अर्थात जो सॉलिड स्टेट होते हैं ना वो रिजिड और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड आर द रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, मतलब सॉलिड क्या होते हैं गुरुजी, कठोर और असंपीड्यता को प्रदर्शित करते हैं। इनमें ये गुण भी पाया जाता है। एक जो कि इंपॉर्टेंट बात होती है, वो इंपॉर्टेंट बात चौथा इसका जो गुण होता है वो क्या होता है, इनमें अवयवी कण जो कण होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वे किसके रूप में प्रेजेंट होते हैं गुरुजी, वो या तो अणु के रूप में प्रेजेंट होंगे या परमाणु के रूप में या आयन के रूप में उपस्थित होते हैं। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन, या तो किसमें, या तो गुरुजी मॉलिक्यूल्स के रूप में, या तो अणु के रूप में, या फिर आयंस के रूप में, या फिर एटम्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। सॉलिड की जो पार्टिकल्स होते हैं वो या तो आयंस के रूप में प्रेजेंट होंगे, या मॉलिक्यूल्स के रूप में प्रेजेंट होंगे, या फिर एटम्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। पांचवी जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है मेरे भाई, वो देख, हाँ, जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, ये क्या होते हैं, लो रेंज ऑर्डर होते हैं। ठीक है, लो रेंज ऑर्डर का मतलब क्या होता है, लो रेंज ऑर्डर या फिर शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी बोल सकता है। तो क्या बोल सकते हैं इनको, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। मतलब जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना वो सारे के सारे कैसे होते हैं गुरुजी, शॉर्ट रेंज पार्टिकल होते हैं। मतलब अवयवी कणों के मध्य की जो दूरियां होती है ना वो लघु दूरियां होती है। कहना क्या चाह रहा है तू देख, पहले तो लिख ले, ये क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज, ठीक है, क्या शॉर्ट रेंज ऑर्डर में अरेंज होते हैं। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब होता क्या है गुरुजी, शॉर्ट रेंज ऑर्डर हिंदी में क्या बोलेंगे, लघु परास। ठीक है, क्या बोलेगा, लघु परास व्यवस्था, लघु परास व्यवस्था। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना ये कौन सी परास में होते हैं, लघु परास व्यवस्था में होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होते हैं। मींस कहना क्या चाह रहा है गुरुजी, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स इनकी बीच की जो डिस्टेंस होती है ना वो बहुत ही क्या होती है, शॉर्ट होती है, बहुत ही क्या होती है, शॉर्ट। मतलब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं, इनके मध्य की जो दूरियां होती है वो बहुत ही कम होती है, कोई दिक्कत नहीं आता। के पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट देख, पांचवा पॉइंट को क्या बोला तूने, अवयवी कणों मध्य की दूरियां क्या होती है, कम होती है। पहला पॉइंट क्या था, सॉलिड अवस्था, मतलब हिंदी वाले सुन लो एक बार, ठोस अवस्था में आकृति, ठोस अवस्था में आकृति व आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन लिख देगा। अब ठोस अवस्था के गुण, ठोस अवस्था के गुण इनकी आकृति, आयतन और इनका द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरा, इनका घनत्व उच्च होता है। तीसरा, ये कठोर तथा असंपीड्यता होते हैं। चौथा, सॉलिड की जो पार्टिकल्स होते हैं ना, मतलब ठोस अवस्था के जो अवयवी कण है ना वो या तो अणु के रूप में या आयन के रूप में या फिर परमाणु के रूप में व्यवस्थित होते हैं। पांचवा क्या बोलेगा, इनके अवयवी कणों के मध्य की दूरियां क्या होती है, लघु होती है। क्या होती है, लघु होती है। नेक्स्ट चलिएगा, छठा पॉइंट, जो अवयवी कण होते हैं ना जिनके मध्य की दूरियां कम होने का रीजन क्या हुआ गुरुजी, इस मॉलिक्यूल्स और इस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्सेज होगा तभी तो एक दूसरे के पास आया, या तो रिपल्सन करता तो दूर जाता, या तो रिपल्सन करता तो दूर होता। अट्रैक्शन हो रहा मतलब गुरुजी पास आ रहा है, और पास आ रहा है तो क्या हो रहा है गुरुजी, इनके मध्य कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अवयवी कणों के मध्य जो पार्टिकल्स होते हैं ना इन पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होता है, कौन सा है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स है। इंटर एटॉमिक स्ट्रॉन्ग होता है भाई, कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेज लगता है। स्ट्रॉन्ग इंटर अट्रैक्शन फोर्स है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्सेज या इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्सेज। एटम लेगा तो इंटर एटॉमिक फोर्सेज, या तो मॉलिक्यूल्स लेगा तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, क्या रहे, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज। मोलिकुलर फोर्सेज इंटर नहीं होगा, इंट्रा होगा। इंट्रा क्यों होगा, क्योंकि दो के बीच में लग रहा है तो इंट्रा, एक के बीच में लगेगा तो इंटर। ठीक है, तो क्या लग रहा है गुरुजी, इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज प्रेजेंट होता है। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में कौन सा फोर्सेज प्रेजेंट होता है गुरुजी, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज प्रेजेंट होता है। इंटर उल्टा बोलती है, इंटर। ठीक है, ध्यान रख। हाँ, हिंदी वालों को कोई कंफ्यूजन नहीं है, इंग्लिश वाले ध्यान से देखो। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेज लगता है ना वो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज प्रेजेंट होता है।
स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। इंट्रा और इंटर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ठीक है। इंट्रा का मतलब होता है एक ही पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्सेज। इंटर का मतलब होता है दो अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्सेज क्या कहलाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज प्रेजेंट होता है, अर्थात अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल उपस्थित होता है। कौन सा हिंदी में क्या लिखेगा, प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल, प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल उपस्थित होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक है और कोई प्रॉब्लम, ठीक है। 6 पॉइंट तक किसी को कोई दिक्कत है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, 7वां पॉइंट देखिए इसका। 6 पॉइंट तक क्लियर हो गए तेरा। पहला पॉइंट क्या था, दोबारा रिविजन कराऊंगा उस टाइम पे देखना। अभी 7वां पॉइंट देख ले। 7वां पॉइंट क्या होता है, ठीक है। अवयवी कणों की स्थिति निश्चित होती है, ठीक है। मतलब एक ही कण के इर्द गिर्द क्या करते हैं, ये दोलन करते हैं। क्या करते रहे, दोलन करते हैं, ठीक है। अवयवी कणों की जो स्थिति होती है ना, वो क्या होती है, निश्चित होती है। मतलब ये कण और ये कण फिक्स अरेंजमेंट में एक ही जगह स्थित होते हैं। सिर्फ होता क्या है गुरुजी, इसके इर्द गिर्द कण ही दोलन करते हैं। अवयवी कणों की स्थिति निश्चित होती है तथा इस स्थिति के इर्द गिर्द ये कण दोलन करते हैं। मतलब इसके चारों तरफ ये दूसरे कण क्या करते रहते हैं, दोलन करते रहते हैं। दोलन करने का मतलब होता है ऑक्सीलेशन करना, ठीक है। द कंसिस्ट पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कौन से, देयर कंसिस्ट पार्टिकल्स। कंसिस्ट पार्टिकल कौन से गुरुजी, या तो एटम हो सकता है मेरा, या फिर मेरा क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है। या तो एटम या मॉलिक्यूल्स, या फिर क्या हो सकते हैं मेरे, आयंस हो सकते हैं, ठीक है। हैव फिक्स पोजीशन, क्या रखते हैं गुरुजी, ये जो आयंस होते हैं ना, इनकी पोजीशन क्या होती है गुरुजी, फिक्स होती है, ठीक है। पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है। ये क्या कर सकते हैं, केवल ऑक्सीलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं गुरुजी, केवल ऑक्सीलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, केवल गुरुजी ऑक्सीलेट कर सकते हैं, ठीक है। वो भी किसके अकॉर्डिंग, केवल मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग, मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग। मतलब एक फिक्स पोजीशन के चारों तरफ ही ये ऑक्सीलेट कर सकते हैं। इनकी पोजीशन तो फिक्स कर दी, अब जो अन्य कण होंगे, अन्य मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो क्या करेंगे गुरुजी, ऑक्सीलेट करेंगे इस मीन पोजीशन के चारों तरफ है, ठीक है। तो हिंदी में क्या लिखिएगा तू, अवयवी कणों की स्थिति निश्चित होती है, मतलब फिक्स पोजीशन होती है। ये इस स्थिति के इर्द गिर्द ही दोलन करते रहते हैं, ठीक है। जो 8वां पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः एक एटीएम पर इनका गलनांक कमरे के ताप से उच्च होता है। मतलब एक एटीएम के ऊपर प्रेशर, मतलब वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब, हिंदी में क्या बोलेगा, वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक, क्या रहे, गलनांक क्या होते हैं, सामान्यतः उच्च होते हैं। क्या होते हैं, सामान्यतः हाई होते हैं, ठीक है। जैसे तेरा पेन, ये पेन है, ये एक एटीएम दाब के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये रूम टेम्परेचर के ऊपर कभी भी पिघलता नहीं है, मतलब ये गलता नहीं है। तो सामान्य तो क्यों लगाया, फिर ये बोल देता सारे के सारे सॉलिड। एक एटीएम कौन सा सर पिघल रहा है, देखो धरती के ऊपर कोई सी चीज़ नहीं पिघल रही, आइस, क्या रहे, आइस की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस है। तो सॉलिड जो स्टेट होती है ना, वो रूम टेम्परेचर के ऊपर एक एटीएम दाब के ऊपर क्या हो जाती है, पिघल कर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए अपने कौन से टर्म यूज की गुरुजी, सामान्यतः टर्म यूज की। तो सामान्यतः एक वायुमंडलीय दाब पर इनका गलनांक कमरे के ताप से उच्च होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है। ये तेरा टॉपिक था क्या, सॉलिड स्टेट का। पहली डेफिनेशन क्या लिखिएगा तू, सॉलिड स्टेट होती क्या है, सॉलिड स्टेट गुरुजी, सॉलिड स्टेट की सिंपल सी डेफिनेशन बोलूंगा मैं, जिनका मास, जिनका वॉल्यूम, जिनकी शेप, ठीक है, तीनों क्या हो, फिक्स हो, तीनों क्या हो, फिक्स हो, क्या कहलाते हैं, सॉलिड स्टेट कहलाते हैं। फिर मैं लिखूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, क्या लिखूंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। पहली बात तो यही लिख दूंगा, दूसरी बात क्या लिखूंगा, इनकी जो डेंसिटी होती है, इनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है गुरुजी, हाई होती है। क्या होती है रे, हाई होती है। तीसरी जो प्रॉपर्टीज तू लिखेगा वो क्या लिखेगा गुरुजी, ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। क्या होते हैं, रिजिड। एंड साथ साथ में क्या होते हैं गुरुजी, इनकम्प्रेशेबल होते हैं। क्या होते हैं, इनकम्प्रेशेबल, ठीक है। मतलब सर इनको रिजिड और इनकम्प्रेशेबल होते हैं, कठोर और सिंपिड होते हैं। इनके अवयव कणों के मध्य कौन सा अट्रैक्शन फोर्सेज होता है गुरुजी, इंट्रा आयनिक अट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर फोर्सेज उपस्थित होती है, जिसकी वजह से पास पास होते हैं। और इनके जो कण होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनकी पोजीशन फिक्स होती है। ये फिक्स पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपनी मीन पोजीशन से चारों तरफ ऑक्सीलेट करते रहते हैं। लास्ट वाली जो बात लिखिएगा वो 1 एटीएम के ऊपर इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। ये बात अपन को कहां लिखनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। क्या लिखेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब लिखेगा तो टाइप ऑफ सॉलिड, क्या रहे, टाइप ऑफ सॉलिड। सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं,
क्या लिख रहा तू? टाइप ऑफ सॉलिड। तू बचपन से पढ़ता आ रहा टाइप ऑफ सॉलिड। नहीं गुरुजी मैं तो अभी देख रहा हूँ ठोस के प्रकार। हिंदी में क्या लिखेगा तू? ठोस के प्रकार। क्या लिखेगा? ठोस के प्रकार। ठोस के कितने प्रकार होते हैं? ठोस के 2 प्रकार है गुरुजी। मैं डेली लाइफ में मेरी जिंदगी के अंदर 2 तरह का सॉलिड देखा हूँ। एक तो गुरुजी जो मेरे को दिख रहा है ना क्रिस्टल सा आकर, कौन सा? क्रिस्टलीय सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस। पहला जो ठोस देख रहा हूँ वो कौन सा देख रहा हूँ गुरुजी? क्रिस्टलीय। और दूसरा जो मैं ठोस देखता हूँ ना गुरुजी उसका नाम होता है क्रिस्टलीय ठोस। कौन सा? एक क्रिस्टलीय ठोस। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तू कैसे बता सकता है मैं 2 ही ठोस देखता हूँ इसके अलावा कुछ नहीं देखता? अच्छा तू मेटल देखता लोहे की? गुरुजी लोहे की मेटल देखो उसमें एक के ऊपर एक कण एडजस्टमेंट है इसलिए तो लोहा मजबूत होता है। सॉलिड आर रिजिड, ठीक है, मजबूत होता है तो वो क्रिस्टलीय। ऑल आर मेटल सारी से किसमें होती है? सॉलिड स्टेट में जो मेटल्स होती है सारी की सारी वो क्या होती है गुरुजी? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। बाकी के जैसे रबर वगैरह, ठीक है, जो तू ग्लास देखता है, तेरे जो ग्लास लगा हुआ है तेरे सामने, जहाँ देख एक बार देख ग्लास लगा हुआ है, ठीक है, हाँ ये ग्लास भी क्या है? सारा सॉलिड है। लेकिन सॉलिड में कौन सा? एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। गिलास जो अपन दीवारों पे लगाते हैं, जो अपन बालकनी में लगाते हैं गिलास वगैरह, ठीक है, जो अपन खिड़की में लगाते हैं गिलास वगैरह, वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती है गुरुजी? ये मेरे एक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठोस तो होता है लेकिन कौन सा होता है? एक क्रिस्टलीय। अच्छा गुरुजी क्या उसमें क्रिस्टल नहीं होता? तोड़ के देख उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अरेंज है। छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्या है? अरेंज है। अरे वो ठोस है लेकिन एक क्रिस्टलीय ठोस है। कैसे? वो बताऊंगा आगे। तो पहले तो हेडिंग लगा ले, कौन सा टॉपिक लगाएगा बता? क्रिस्टलीय पढ़ेगा? क्रिस्टलीय गुरुजी मैं, हाँ हिंदी इंग्लिश में तो नहीं बताया। अरे इंग्लिश में इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलेंगा? क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अच्छा क्रिस्टल को क्रिस्टलाइन सॉलिड? नहीं नहीं नहीं, इसका नाम क्या होता है? एमोर्फस। क्या बोलेगा इसको तू? एमोर्फस। क्या बोलेगा रे? एमोर्फस सॉलिड। कौन से सॉलिड है? एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। ठीक है मेरे भाई आगे चलता हूँ मैं, हेडिंग लगाता हूँ सबसे पहले मोटी सारी। कौन सी? क्रिस्टलीय सॉलिड है। CRYSTALLINESOLID सॉलिड। ईडी नहीं रे, आईडी। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हिंदी में क्या बोलेगा तो? क्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलेगा रे? क्रिस्टलीय ठोस। अब अच्छा गुरुजी इनकी क्या परिभाषा होती है तो बता तो दी। क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण एक निश्चित त्रिविम ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। निश्चित त्रिविम ज्यामिति, निश्चित त्रिविम ज्यामिति, फिक्स 3D अरेंजमेंट, फिक्स 3D अरेंजमेंट, फिक्स 3D अरेंजमेंट में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। क्या होते हैं? अरेंज होता है। कहना क्या चाह रहा गुरुजी? अरे तू बोल ले ले, 10 बोल ले ली तूने, ठीक है, कितनी बोल ले ली? 10। इनको अरेंज कर। ये एक बोल, दूसरी बोल, तीसरी बोल गुरुजी, चौथी बोल, पांचवी बोल, ठीक है, ऐसे में नीचे भी क्या? 5 बोल लगा दिया। क्या लगा दिया रे? 5 बोल लगा दी, ठीक है। तो ये क्या हुए? बोल का क्या होता है गुरुजी? हाइट भी होती है, बोल की लेंथ भी होती है, और बोल की क्या होती है? डेप्थ भी होती है, ठीक है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। और जहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाती है उसी को क्या बोलते हैं? 3D अरेंजमेंट। 3D अरेंजमेंट मैथमेटिक्स वाले बच्चे बड़े होशियार होते हैं, वो अपने आप को किस में समझते हैं? X, Y और Z में। इसी को क्या बोलते हैं अपन? 3D अरेंजमेंट है, ठीक है। तो पार्टिकल्स का 3D में अरेंजमेंट क्या कहलाता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। फिक्स अरेंजमेंट होना चाहिए। उनकी जो त्रिविम ज्यामिति होती है, उनकी जो 3D ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है। क्या कहलाता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। इन्हीं को क्या बोलते हैं? पहली चीज डेफिनेशन लिखिएगा। क्या लिखिएगा? ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण एक निश्चित त्रिविम ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, मींस ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स दैट आर अरेंज इन ए फिक्स 3D ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या कहलाएगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट, फर्स्ट डेफिनेशन होली। दूसरी सर इसकी कोई और प्रॉपर्टीज? बिल्कुल, ये क्या होते हैं गुरुजी? ये वास्तविक सॉलिड भी कहलाते हैं। वास्तविक सॉलिड मतलब को रियल सॉलिड। क्या रहे? रियल सॉलिड। ये गुरुजी वास्तविकता में ही सॉलिड होते हैं। वास्तविकता में कैसे गुरुजी? तूने डेफिनेशन बताई थी सॉलिड की, इनके कणों का आकार, आकृति और आयतन निश्चित होते हैं और एक फिक्स व्यवस्था में अरेंजमेंट होता है। डेफिनेशन में भी ये बोला, इसलिए इसको मैंने क्या बोला? रियल सॉलिड बोला। फॉर एग्जाम्पल NaCl, नमक। नमक का दाना उठा के देख, अभी जा तू रसोई में नमक का दाना उठा के देख, वो एक तरह को तेरे को क्रिस्टल की तरह दिखेगा। चीनी भी देख लेना, खा मत जाना, बस चीनी को देखना तू, ठीक है, ठीक है। तो शुगर वाली भी देख लेना, KCl भी देख लेना तू, हीरा
हीरा, ठीक है, अलमारी में देख क्या हीरा हो तो हीरे को भी देखे। उसके अलावा तू ग्रेफाइट देख ले, पेंसिल उठा फटाक से, पेंसिल को भी उठाकर देखेगा तो पता चलेगा गुरुजी ये क्या होती है मेरी, एक तरह का क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। बेंजोइक एसिड तो तेरे पास है नहीं, ठीक है, वो भी क्या होता है, वैसे तुमको बताया तो नहीं होगा लेकिन ध्यान देख, बेंजोइक एसिड भी कौन सी फॉर्म में होता है, ये भी गुरुजी क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल यूरिया भी तेरा क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, ठीक है। ये तेरे क्रिस्टलाइन सॉलिड की सिंपल सी डेफिनेशन बताई, दोबारा सुन तू। ठोस के दो प्रकार, पहला क्रिस्टल, दूसरा एक्रिस्टल। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा एमोर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है गुरुजी, ये कण 3D में जो इनकी ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। ये क्या होता है, रियल सॉलिड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, हीरा, ग्रेफाइट, बेंजोइक एसिड, यूरिया। NaCl, KCl, हीरा, ग्रेफाइट, बेंजोइक एसिड, यूरिया, ठीक है। आगे चलते हैं अपन किसमें, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में। पागल है क्या, एमोर्फस सॉलिड गुरुजी, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड मत बोल, एमोर्फस सॉलिड होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन एक्रिस्टलेस ठोस, एमोर्फस सॉलिड। कौन सा पढ़ाएगा तू, एमोर्फस सॉलिड। कौन सा पढ़ाऊंगा रे तेरे को, एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड को हिंदी में क्या बोलेंगे, एक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। कौन सा, क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। अच्छा अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं। वहां पे क्या बोलता है, 3D में 3D अरेंजमेंट या 3D ज्योमेट्री, ठीक है, 3D ज्योमेट्री, 3D ज्यामिति, त्रिविम ज्यामिति। वहाँ क्या थी, फिक्स थी। यहाँ क्या होती है, व्यवस्थित नहीं होती, अरेंज नहीं होती, व्यवस्थित नहीं होती, फिक्स नहीं होती गुरुजी। क्या कहलाते हैं, एमोर्फस सॉलिड। तो क्या लिखे डेफिनेशन, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण एक निश्चित त्रिविम ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते, एक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्या लिखेगा तू डेफिनेशन है गुरुजी, सिंपल सी डेफिनेशन लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण एक निश्चित त्रिविम ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉलिड हैव द 3D अरेंजमेंट, नॉट फिक्स ऑफ 3D अरेंजमेंट, ठीक है। 3D अरेंजमेंट, दैट क्वेश्चन हैव नॉट फिक्स ऑफ 3D अरेंजमेंट, ठीक है। जिनकी 3D जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, फिक्स नहीं होती, क्या कहलाती है, एमोर्फस कहलाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको गुरुजी मैं आभासी सॉलिड बोलूँगा। कौन सा बोलूँगा रे, आभासी ठोस हिंदी, आभासी ठोस इंग्लिश, सूडो क्या बोलेगा तो, सूडो सॉलिड, ठीक है। इनको क्या बोलूँगा मैं, सूडो सॉलिड भी कहता हूँ, ठीक है। अक्रिस्टलीय मतलब एमोर्फस का मतलब क्या होता है, आकृति का ना होना। तेरे को पता है एमोर्फस, ठीक है। एमोर्फस मतलब मॉर्फस से बना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आकृति का नहीं होना। क्या रहे, आकृति का नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड तो तू लकड़ी भी देखता है, ओ गुरुजी सी बात है, ये तो लकड़ी को देखता तू, वो भी तो सॉलिड है, लेकिन उसमें कणों का जो अरेंजमेंट होता है ना वो फिक्स नहीं होता है, इसलिए उसको लकड़ी बोलते हैं, आसानी से टूट जाती है, ठीक है। तू देखता है कांच, ठीक है, ग्लास, ठीक है, जो खिड़की में कांच लगा हुआ तेरा, ग्लास लगा हुआ, वो भी क्या है तेरा, एमोर्फस है। तू देखता है प्लास्टिक, क्या देखता तो, प्लास्टिक भी गुरुजी सॉलिड सी दिखती है, लेकिन उसका अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता, इसलिए वो क्या होता है, आभासी ठोस है। मीन्स सूडो सॉलिड मीन्स एमोर्फस सॉलिड कहलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता है। अब बात आती है गुरुजी, इतनी बातें तो मैंने पढ़ लिया सॉलिड, मेरे तो यही दिमाग में नहीं आ रही कि सॉलिड कठोर क्यों होते फिर। क्या बात ये नहीं समझ में आ रही गुरुजी, जो सॉलिड होते हैं ना वो सॉलिड आर रिजिड है, सॉलिड्स आर रिजिड है। वाई बता, सॉलिड कठोर होते हैं क्यों, तू तो बोल रहा है कठोर होते हैं, क्यों होते हैं कठोर। गुरुजी एक ही बात बताई तूने, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में प्रबल क्या रहे, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल। एक ही वर्ड का आंसर लिखूंगा, तू तो कुछ ही बोल। प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर प्रेजेंट इन टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड दैट इज कॉल्ड सॉलिड आर रिजिड, ठीक है। समझ गया बात को। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन में लिख लेना, ठोसों का जो आयतन होता है ना गुरुजी, तू तो बोल तो दिया, ठोसों का आयतन है, ठीक है। क्या रे, ठोसों का आयतन, ये गुरुजी निश्चित क्यों होता है, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है। सॉलिड हैव द फिक्स वॉल्यूम, वाई क्यों, सॉलिड क्यों रखते हैं,
फिक्स आयतन है। क्यों? क्योंकि इनके अवयवी कणों के मध्य स्थिति क्या होती है? अवयवी कणों की जो स्थिति होती है, द पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड इज फिक्स, दैट इज कॉल्ड है फिक्स वॉल्यूम। ठीक है ना, तो बढ़ेगा ना घटेगा। क्यों? क्योंकि इनका अरेंजमेंट क्या होता है? फिक्स होता है। अरेंजमेंट फिक्स होगा तो ना तो आगे आगे घूमेंगे ना पीछे, बिल्कुल जहाँ पड़े हैं वहीं रहेंगे। चाहे किसी में डाल ले, इनका वॉल्यूम क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। इनका वॉल्यूम क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। इसलिए दो क्वेश्चन बताए मैंने। ठोस कठोर क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अवयवी कणों के मध्य परबल आकर्षण बल उपस्थित है होता है। दूसरी बात मैंने बताई, सॉलिड होते हैं ना ठोस, इनका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉलिड का आयतन निश्चित होने का रीजन है क्योंकि इनके अवयव कणों की जो स्थिति होती है वो भी क्या होती है गुरुजी? फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स होती है। इसलिए सॉलिड का जो आयतन होता है वो भी क्या होता है गुरुजी? निश्चित होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो हेडिंग लगा ले मेरे भाई। क्या क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन crystalline solid and amorphous। ठीक है, ठीक है, एमोरफस सॉलिड। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोरफस है। ठीक है, दो चीज है रे। एक तो तेरा क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको हिंदी में क्या बोलेगा तू गुरुजी? क्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलूँगा? क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, और दूसरा क्या? एमोरफस। एमोरफस को हिंदी में क्या बोलूँगा? क्रिस्टलीय ठोस। ये ठोस। ठीक है, दोनों में गुरुजी क्या अंतर होता है? इन दोनों में क्या फर्क होता है? चलो गुण की बात कर लेते हैं। इधर प्रॉपर्टीज, इधर लिखिएगा प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोरफस। ठीक है, पहला इसका देखते हैं अपन नेचर। नेचर मतलब प्रकृति। नेचर मतलब प्रकृति। इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है गुरुजी? रियल। रियल मतलब वास्तविक। रियल मतलब वास्तविक। ये क्या होते हैं गुरुजी? सूडो आभासी। सूडो आभासी पढ़ा था भी। ठीक है, दूसरी बात कर तो ये तो मेरे को आती है, इनकी ज्यामिति, ज्योमेट्री। इनकी ज्योमेट्री कैसी होती है गुरुजी? इनकी ज्योमेट्री क्या होती है गुरुजी? फिक्स होती है। क्या होती है इनकी ज्योमेट्री? फिक्स होती है। और इनकी ज्योमेट्री क्या होती है सर? फिक्स नहीं होती है, अनिश्चित है। क्या होती है? अनिश्चित। जो तीसरी बात करेगा, ठीक है, वो बात करते हैं गुरुजी इनके मेल्टिंग पॉइंट की। ठीक है, इनका मेल्टिंग। ठीक है, ये क्या होते हैं गुरुजी? इनका जो मेल्टिंग होता है ना वो निश्चित होता है। मतलब एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर ही ये मेल्ट होंगे। क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं ना, एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर ही क्या होते हैं? मेल्ट होते हैं। इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इनका? फिक्स होता है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है गुरुजी वो क्या होता है? फिक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होने का रीजन होता है गुरुजी, ये क्या होते हैं? ये जो क्रिस्टल होते हैं ना, क्रिस्टल, ठीक है, इनके पार्टिकल का अरेंजमेंट फिक्स होता है, लेकिन इनके पार्टिकल का अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता है। इसलिए इनका गलनांक क्या होता है? अनिश्चित होता है। मतलब ताप की प्रास में होता है। ठीक है, ताप की प्रास में। ठीक है, रेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, रेंज इन टेम्परेचर का मतलब समझा नहीं? मतलब तू देख, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आते ही बर्फ क्या बन जाएगी तेरी? आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। आइस तेरी किस में? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। ठीक है, मतलब मेल्ट हो गई एकदम से 100 डिग्री पे आता ही। ठीक है, इनमें क्या होता है? 100 के ऊपर चलता रहा, उसके बाद में 120 तक जाएगा तो धीरे धीरे पिघलना शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल, अपन अतिशीतित द्रव का नाम सुना है? अरे नहीं सुना गुरुजी, बात बताता हूँ रुक जा थोड़ा सा आगे। तीसरा चौथा पॉइंट की बात कर ले थोड़ा सा। जो चौथा पॉइंट है ना, इनके अवयवी कणों की जो व्यवस्थित क्रम होता है। ठीक है, जो अवयवी कणों का व्यवस्था का क्रम। ठीक है, अरेंजमेंट, इंग्लिश में एक ही वर्ड लिखिएगा, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है इनका? दीर्घ प्रासारी व्यवस्था होती है। कौन सी प्रासारी? दीर्घ। क्या होती है बताऊंगा? दीर्घ प्रासी व्यवस्था। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्या बोलेगा? लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, इनकी क्या होती है? लघु परासरी व्यवस्था। लघु परासी व्यवस्था मतलब शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, ये बात कर लेंगे यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद में चौथी, फिर पांचवी बात करते हैं अपन। पांचवी मतलब विदलन। कौन सी बात करेंगे? विदलन। विदलन में क्या होता है वो देख, सिंपल सा। विदलन स्पष्ट और निर्मित की गई सतह चिकनी होती है। ठीक है, चिकनी होती है सतह। क्या होती है? चिकनी। ठीक है, इनकी क्या होती है? खुरदरी। ठीक है, बाकी की बातें करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आपको पढ़ना है। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।